इस फोटो के साथ शुरू करता हूँ मैं इस मुद्दे को। ये मुसलमानी छात्रा है और इसने सेंटर पे जाके बिल्कुल मना कर दिया कि मैं ये परीक्षा नहीं दूंगी अगर आप मेरे पहनावे के साथ छेड़छाड़ करोगे तो। और यहाँ पे आप कृपा करके ध्यान दीजिए, मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मैं जो अभी बात चल रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि धर्म के प्रति इतनी कट्टरता, हिंदू बच्चों के जब कलावे उतारे जाते हैं, जब उनके तिलक हटाए जाते हैं, मंगलसूत्र उतारे जाते हैं, तब एक हलचल होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन उसके क्या जवाबदारी है कुछ पता नहीं चलता। इधर से मुसलमानी इस तरह के वीडियो आ रहे हैं, इस तरह के फ़ोटो आ रहे हैं, इस तरह की सोच आ रही है सामने। तो आप ये बताइए मेरे को कि कल को मान लीजिए इस छात्रा को कहीं डॉक्टर बन गई है या इंजीनियर बन गई या कुछ किसी बढ़िया पोस्ट पे जाके बैठ गई, इसको अधिकारी बना दिया और इसके जिम्मे कुछ जिम्मेवारी समाज की आ गई, और मान लीजिए वहाँ पे कुछ पोशाक पे या धर्म पे बात चल गई, तो क्या ये इस कट्टरपंथी सोच से बाहर निकलेगी? मान लीजिए डॉक्टर बन गई है और डॉक्टर बनने के बाद कोई इमरजेंसी आ गई, डॉक्टर पे तो इमरजेंसी होती है 24 घंटे, तो डॉक्टर तो भगवान हो गया ना। तो क्या ये अपने पहनावे को, अपनी इस कट्टरपंथी सोच को आगे रखेगी या ये उसको त्याग के और ये अपना फ़र्ज सही तरह से निभा पाएगी कहीं पे? अभी मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि सारे मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन ये इन बच्चों में सोच कहाँ से आई? ये खुद कह रही है कि मैंने 3 साल मेहनत करी है। अब 3 साल की मेहनत को ये सिर्फ अपनी एक कट्टरपंथी सोच के चलते हुए ये वहाँ पे उसको कुर्बान करने के लिए तैयार बैठी है। सब कुछ हाशिए पे चल रहा है दोस्तों। क्या धर्म को लेके इतनी कट्टरपंथी, मज़हब को लेके इतनी कट्टरपंथी क्या ज़रूरी है? अब इसमें बताइए, मैं हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहा। मान लीजिए मैं मरीज़ हूँ, मैं किसी भी धर्म से आ रहा हूँ और ये डॉक्टर बन गई और इस मैडम को मेरा इलाज करना पड़ गया, तो वहाँ पे समझिए मेरे दिलो दिमाग पे या मुझको कितना खतरा है इस कट्टरपंथी सोच से। तो दोस्तों, ये कट्टरपंथी चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी मज़हब में हो, हमको शायद ये डाउन टू डाउन लेके जानी चाहिए, क्योंकि जो कट्टरपंथी को बढ़ा रहे हैं वो हमारे समाज को किसी भी तरह, हमारे देश को किसी भी तरह आगे नहीं लेके जा सकते। और हिंदुओं को अंधभक्त कह सकते हो आप, क्या ये एक तरह की अंधभक्ति नहीं है? अब बहुत से आएंगे इसमें मेरे को कहने के लिए कि आप हिंदू मुस्लिम करते हो। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, ये समझिए देश का भविष्य है किन बच्चों के हाथ में, किन बच्चों के दिमाग में जा रहा है। ये बच्चे 3-3 साल मेहनत करते हैं और 3 साल के बाद सिर्फ एक कट्टरपंथी सोच के ऊपर बलिदान कर देते हैं। अगर रूल रेगुलेशन हिंदू के लिए हैं तो मुसलमान के लिए भी होने चाहिए। यहाँ पे कट्टरपंथी क्यों सोच है? सबके लिए बनाइए रूल और रेगुलेशन, सबके लिए बनाइए। रूल रेगुलेशन बनाने वाले भी कहीं ना कहीं धार्मिक सोच से प्रभावित हैं, क्योंकि कुछ सेंटरों का मैंने खुद दौरा किया है, वहाँ पे सिर्फ हिंदू बच्चों को रोका जाता है, मुसलमानों को नहीं रोका जाता। और कुछ सेंटर मैंने ऐसे देखे कि वहाँ पे इस तरह की तस्वीरें आती हैं। तो दिशा निर्देश सारी जगह एक नहीं है दोस्तों। कहीं ना कहीं ऊपर से जो बैठ के दिशा निर्देश बना रहे हैं, जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, उनके दिमाग भी यहाँ पे भरे पड़े हैं कट्टरपंथी की सोच में कि हिंदू बैठे हैं रूल बनाने के लिए तो मुसलमानों को रोको, मुसलमान बैठे हैं तो हिंदुओं को रोको। और इस चीज़ में खुली की खुली इन बच्चों की सोच आप समझिए किस साइड में जा रही है। नेट की परीक्षा कैंसिल होगी, इन बच्चों ने हिजाब नहीं उतारा, ये बच्चे मना कर रहे हैं हम अपनी कट्टरपंथी सोच के साथ चलेंगे, हम एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है भविष्य क्या होगा। ये कट्टरपंथी सोच क्या ख़त्म नहीं करनी चाहिए? यहाँ पे मुसलमान समाज को, मुसलमान समुदाय को, उन पढ़े लिखे मुसलमानों को, सो कॉल्ड मुसलमानों को मैं टारगेट करूँगा कि आप इन बच्चों को समझाते क्यों नहीं? किताब बहुत लिखी गई हैं दोस्तों, हर एक आदमी किताब लिख के बैठा है कुछ ना कुछ, सबकी किताब आपके हिस्से आए ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी किताब के हिसाब से आप इतनी कट्टरपंथी सोच तक चले जाओगे। गलत है, गलत को गलत कहने में हिंदू हो या मुसलमान हो शायद पीछे नहीं हटना चाहिए, तब ये देश बच सकता है किसी तरीके से। यहाँ पे परवरिश साफ दिख रही है कि इस बच्ची को परवरिश किस तरह की दी गई है, इस बच्ची के दिमाग में क्या भरा गया है। ये तस्वीर यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। समझिए ये तो सामने आ गई, पीछे क्या चल रहा है, कितना चल रहा है। नमस्कार दोस्तों।